Hello everyone. Today we have proud privilege to meet and congratulate Dr. Vikas Kumawat. He has passed his December FMG exam. He has scored 154 marks in first attempt and he is from Osh State Medical University. Heartiest congratulations once again, Thank you, sir. Dr. Vikas Kumawat. Thank you so much. And thank you so much to Mist family who gave us that विकास time. आप ऑनलाइन लाइव बैच में थे. हाँ सर. आपके चेहरे पे जो खुशी है वो तो देखी जा सकती है. कैसी रही ये जर्नी जब ऑनलाइन लाइव बैच ज्वाइन किया? क्या ख्याल आया था जब ओश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से पास किया तो मिस ज्वाइन क्यों किया? सर मैंने अपना डिग्री किया था. डिग्री कंप्लीट होते ही मैंने हमारे सीनियर थे अनुराग सैनी, मोहित रुलानिया, जो ऑलरेडी मिस से पास आउट है, और उन्होंने एक ही बात बोली थी, अगर पढ़ना है तो मिस्ट ज्वाइन कर लेना और इधर इधर का सोचना भी नहीं है. तो मैंने और कहीं देखा भी नहीं, मैंने डायरेक्ट मिस ज्वाइन किया. और उस टाइम कोविड का सिचुएशन था तो ऑनलाइन रेगुलर की हमने ज्वाइन किया. शुरू शुरू में सर थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई लेने में, लेकिन 10-5 दिन में हम शेड्यूल के अनुसार सेट हुए. और फिर जो टीचर्स ने बोला, आप लोग ने जो भी बोला, हम उसको फॉलो करते गए और इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया. विकास, जो शुरू में डिफिकल्टी हुई 4-5 दिन, वो किस लिए हो रही थी कि क्लास सुबह से शाम चल रही है? सर डिफ़िकल्टी जैसे कि एक तो स्टार्टिंग में हम बैठ नहीं पाते थे सर रेगुलर. मेरा पर्सनल था कि मैं 2 घंटे से ज़्यादा, 1.5 घंटा 2 घंटा और मैक्सिमम लाइव क्लास है तो लाइव वही हो. बैठना भी है. लेकिन उसका एक बेनिफिट ये था कि ऐप में क्लास रहती थी, अगले 2-4 7 को क्लास बंद पूरी हो रही है तो 24 हम घंटे अगर थोड़ा सा एक आधा घंटा ऊपर भी चला जाता था तो हम ये बहुत अच्छा कवर बेनिफिट था कर मतलब. लिया वहां पे. ये मेरे को अच्छा लगा. शुरू शुरू में हुई थी ये डिफ़िकल्टी, लेकिन फिर जैसे जैसे क्लासें बढ़ने लगी, पूरा डे होल डे सुबह 9 to 9, फिर सर आदत हो गई एक बैठने की. अच्छा, पूरा दिन जैसे क्लास अटेंड किया फिर रात को रिवाइज कर लेते थे? सर बी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में जब 9 to 9 स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया तो हमारी क्लासेस 6 से 7 घंटे चलती थी. उस टाइम में रेगुलर हमने रिवाइज किया रोज़. लेकिन जब 9 to 9 चलना लगा लगा तो हम थोड़ा डिस्टर्ब हुए थे. तो लेकिन लेकिन 9 to 9 हमेशा तो नहीं चला, बहुत थोड़े से हाँ टाइम के सर, लिए. थोड़े से टाइम के लिए चला, उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हुए, लेकिन फिर से एक ज़्यादा देखना नहीं पड़ता था सर, क्योंकि क्लास में इतना अच्छे से समझा दिया गया कि उसमें मैक्सिमम 2 घंटे. नोट्स बनाते टाइम ही उस लिख लिया उस हाँ तरह सर, की, वो टाइम नहीं लगा दो बाद में. घंटे मैक्सिमम लगता नहीं. 2 घंटे से ज़्यादा रिवीजन में कभी लगा नहीं सर. कुछ ओके. सब्जेक्ट्स थे जिनमें लगा, लेकिन सभी में नहीं लगा सर. एमसीक्यूज कैसे सॉल्व कर रहे थे? सर मैं एमसीक्यूज मोस्टली जो टेस्ट के होते थे वो सोल्व करता जो था. वीकली टेस्ट हो रहे हैं हमारे, और उसके बाद में जो टेलीग्राम ग्रुप था उसका तो सोल्व रात करता था. को करते थे तो मतलब एक फिक्स नो बना सर, रख, अर्ली मॉर्निंग में उठ के करता सुबह था. उठ के करते थे जब सारे मेरे को मूड नहीं होता कुछ करने का तो मैं टेलीग्राम खोल के क्वेश्चन सॉल्व कर वही लेते? तो करता. मिस नेक्स्ट टेलीग्राम ग्रुप को मैक्सिमम पूरी वही किया हूँ. ज्वाइन किया? क्वेश्चन सॉल्व करके सेटिस्फेक्शन आता था? जो पढ़ा है वो करता था तो बहुत अच्छा फील होता था कि कुछ गलत भी होते थे, कुछ सिली मिस्टेक्स भी हुई थी स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे वो चीज़ें पकड़ने लग गए तो फिर. एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल विकास, जो बहुत काम आएगा आपके दोस्तों के और आपके जूनियर्स के. आपने कहा जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो जो पढ़ा है उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था क्या? स- आसानी से हो जाता था, कुछ सोचना भी नहीं पड़ता था, अच्छा, बस कई बार इतना क्या, है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होता है. अगर मैं भी कोई चीज़ पढ़ने जाऊँ, एक छोटा सा, मान लो मैं कोई फेलोशिप करने के लिए, सपोज करो मैं वियना जाऊँ या लंदन जाऊँ या कैलिफोर्निया जाऊँ, तो मान लीजिए 1 हफ्ते की फेलोशिप है. अब सुबह से शाम तक अगर मुझे भी पढ़ाया जा रहा है और रात को मैं क्वेश्चन करने बैठ जाऊँ, तो मैं उस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाऊंगा जब सारा दिन मैंने उसको बहुत अच्छे अच्छे से से पढ़े हैं सर. पढ़ा होगा. ऐसा मैं एज ए स्टूडेंट सोचता हूँ. ये तो जो पढ़ा हुआ था उसमें से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, इसका मतलब ये है कि उस चीज को अच्छे से समझ के लिख लिख रहे. रहे थे. यस सर. मतलब कंसेप्चुअली सुन रहे थे यस. और कंसेप्चुअली लिख रहे थे. तो इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अपने दोस्तों को और अपने जूनियर्स को ऐसी कौन सी बात आप बोलना चाहोगे कि जब वो क्लास को सुन रहे हो तो कैसे सुन? मेरा मानना ही है कि जब क्लास प्रॉपर चल रही है तो पूरा
फ़ोन वगैरह सब साइलेंट करके साइड में फर्स्ट थिंग तो ये होती है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जितनी देर क्लास सुने, चाहे वो 2 घंटे सुने, चाहे 1 घंटा सुने, इज़ देयर चॉइस सर। और उसके बाद में जितना पढ़ा है उतने में से ही करना क्वेश्चंस भी। उसी टॉपिक के लगाओ तभी कॉन्फिडेंस आता है सर। लास्ट में हमारे जो मेरे हमने देखा सर जो रिवीजन वीडियोस आपने दिए थे, हम मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल से भी ऊपर वाला था सर वो। बहुत, क्योंकि उससे जैसे मैं लेके बैठता था सर मेरी रिवीजन करने के लिए, मेरे से नहीं हो पाता था नोटबुक से डायरेक्ट। मैं वीडियो साथ में चलाता था, रिवीजन वीडियो, और उसके साथ में नोट्स पूरा एक लाइन टू लाइन रिवीजन कर लेता था। इवन एक दिन या 2 दिन में मेरी एक सब्जेक्ट पूरी की पूरी रिवाइज हो जाती थी। मैं बहुत, मेरे उससे लिए बहुत बहुत फायदा अच्छा, हुआ। बहुत अच्छा सर। मैं तो अभी भी मेरे जूनियर्स को भी बोलता हूँ यही कि रिवीजन वीडियोस पे भी ध्यान देना। जो अभी मेरे साथ वाले भी दोस्त हैं जिन्होंने मिस्ड लिया है अभी जस्ट, तो मैं तो ये बोला हूँ अभी शायद ऐप में अभी से डालने लग गए रिवीजन वीडियो साथ साथ में। मैंने बोला इसका ये फ़ायदा है कि आपको जब भी ट्यूसडे आपको टाइम मिले, टेस्ट होता है उससे पहले 4 रिवीजन घंटे वीडियो आप अपलोड कर स्पीड में देते भी हैं। करके उसको अच्छे से रिवाइज पूरा सब्जेक्ट 4 घंटे में उसके कंप्लीट। पीछे सोच यही है कि जब वो वीकली टेस्ट जिस दिन देते हैं ना, उससे पहले वो रिवीजन वीडियो अपलोड करने के पीछे सोच केवल यही है कि टेस्ट देते टाइम जब वो क्वेश्चन सॉल्व जी होगा, सर। मतलब जैसे मैंने कहा कि मैं कोई फेलोशिप करने जा रहा हूँ अगर, हाँ तो सर। मैं कैसे उस लेक्चर को अटेंड करूंगा। 1 हफ्ते की अगर कोई फेलोशिप है या 15 दिन की या 2 महीने की है, तो जब हमें ये पता होता है कि जब हमारे स्टूडेंट्स ट्यूसडे को टेस्ट देंगे, तो उससे पहले हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने ये कंटेंट पिछले हफ्ते पढ़ा है। हाँ अब सर। वो स्टूडेंट इस टेस्ट को दे रहे हैं, सपोज ट्यूसडे को टेस्ट दे रहे हैं, तो वो क्वेश्चन जब उसके सामने फ्लैश होगा तो वो क्या सोचेंगे, उनके दिमाग में क्या क्या ख्याल आएंगे। तो वो सोचते हुए कि रिवीजन वीडियो शायद बहुत हेल्प करने जा रहा है। तो डॉक्टर विकास ने जैसा कहा कि रिवीजन वीडियोस बहुत हेल्प करने वाले हैं जो भी कंटेंट पढ़ाया गया है, लेकिन रिवीजन वीडियोस जो वीकली टेस्ट हैं उससे पहले वॉच करने का फायदा एक अलग ही होने जा रहा है। और कोई बात जो सर एक बात और बोलना चाहूँगा, जब एग्ज़ाम देने जाए तो एक बिंदास होके एग्ज़ाम देने जाए सर। बहुत डरना मेहनत, नहीं है। बिल्कुल भी नहीं डरना सर। और लोग बोलते हैं फर्स्ट नाइट तक इतना लेट तक पढ़ने चाहिए। मेरे सीनियर्स, मैं पढ़ रहा था लाइब्रेरी, मेरे को अभी भी याद है, हमारे अनुराग भैया जो मेरे बहुत अच्छे सीनियर हैं, वो मेरे को 8 बजे लाइब्रेरी से उठा के मंदिर लेके चले गए थे। एक एम्स, दिन पहले। हाँ जब 11 को नाइट में, बोले अच्छा। अब पढ़ना नहीं है तू छोड़ दे। यहाँ एम्स के बगल में साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ लेके गए थे। पीछे ये गुलमोहर पार्क के पीछे है। हाँ सर, हाँ। वहाँ लेके गए थे। वहाँ से मेरे को वापस लाइब्रेरी के पास आके बोले कि अब बैग उठाओ रूम पे जाके सो जाना। और मेरे को वाह। ये, मैं उनको बहुत थैंक बोलना चाहूँगा, और मिस्ड फैमिली को भी, कि इन्होंने हर पॉइंट पे हमारा साथ दिया सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर नाइस वर्ड्स। थैंक यू so much, Dr. Vikas. थैंक यू टू And सर, योर ऑल टू मिस्ड फैमिली। congratulations once again and थैंक convey our regards to your parents. This यू। is a small token of appreciation. And बहुत सारी चॉकलेट्स आपकी बाहर रखी हुई हैं, थैंक वेट यू कर सर। रही है।